नमस्कार मेरे दोस्तों। एक तो आए दिन अमेरिका वैसे ही बेइज्जती करता रहता था। मतलब कुछ भी बोल देता था, ये करो वो करो, करते थे, सब कुछ करते थे। किसी के सामने इतना भी नहीं झुकना चाहिए कि वो आपको पायदान समझ के और ऊपर चढ़ना शुरू कर दे। लेकिन कोई कुछ लोग हैं जो ये नहीं समझते कि हम प्रधानमंत्री हैं, अगर हम संतरी हैं, हम क्या हैं। उनको यही नहीं पता अभी तक। मतलब देश की संप्रभुता को मिट्टी में मिलाने का काम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चार बापों छोड़ दो, छोड़ दिया। ट्रंप ने कहा ऑपरेशन तंदूर रोक दो, रोक दिया। ट्रंप ने कहा रूस से तेल खरीदना बंद करो, कर दिया। ट्रंप ने कहा ईरान से बातचीत करना बंद करो, बंद कर दिया। ट्रंप ने कहा तेल हमसे खरीदो, खरीद लिया। मीडिया भी शांत। तीन भारतीय नागरिक मारे गए, उनके लिए एस जयशंकर साहब ने फोन किया भाई अमेरिका में कि ये गलत हुआ, हमारे नागरिकों को मारा। हमने कुछ गलत नहीं किया, गलती तो मानी नहीं, ऊपर से और बोल दिया बोले आगे भी ऐसा हो सकता है। और उसके बाद मार्को रूबियो साहब का ताजा बयान बहुत कुछ बोल देता है। ये बयान कि हम गुलाम हैं या आजाद हैं, ये इस बयान से साबित हो गया। ईवीएम, अब ये ईवीएम के सहारे सत्ता में बैठे लोग बताएंगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नाजी नाजी आपको तो ईरान बताएगा क्या करना चाहिए। ईरान ने बताया, ठोक के बताया बिल्कुल। मतलब 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए, 300 अरब डॉलर अब देने पड़ेंगे अमेरिका को, ईरान को देने पड़ेंगे। लेकिन बड़े कमाल की बात है, छोटा सा देश ईरान वो अमेरिका को झुका देता है और हमारे वाला झुक के बोलता है हाँ जी मालिक जी और क्या करना चाहिए। मालिक मालिक करता घूम रहा है। श्रीमान जी, ये इंडिया के लोग हैं जो ईरान के अंदर है, क्या बोल रहे हैं सुनना चाहिए आपको। हम लोग ईरान में ही है, माहौल इतना खराब है, सिर्फ इंडियन शिपों पे अटैक हो रहा है। क्यों भाई? आप एक दूसरे का लड़ाई हमको बीच में क्यों ला रहे हो? हम कोई मिलिट्री आर्मी थोड़ी ना है कि हमको ट्रेनिंग मिला लड़ने के लिए। हम सीफेरर हैं यार, देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे, बिजनेस को बिजनेस बढ़ावा दे रहे, ऑयल ला रहे, तो हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या गलती है हमारा भाई? हम मिलिट्री नहीं, हम सीफेरर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जहाज पे आते हैं काम करने के लिए, और तुम हमको टारगेट कर रहे हो, मार रहे हो। क्या हम लोगों की क्या गलती है? इंडियन सीफेरर 13 लाख है और अटैक अभी कंटिन्यू हो रहा है। अभी कल एक शिप पे अटैक हुआ, उस शिप पे मैंने काम किया था भाई। मैंने कैप्टन साहब से बात किया, बोला उन्होंने वार्निंग दिया और डायरेक्ट मिसाइल डाल दिया ओमान में। तो उनकी क्या गलती थी और वो सीफेरर की क्या गलती थी? हम लोग को क्यों बीच में घसीट रहे हो भाई? हम लोग ईरान में ही है, माहौल इतना मतलब के हद है। और आपको एक बड़े कमाल की बात बताई, ना किसी पाकिस्तान के जहाज पे अटैक हो रहा, ना चाइना के जहाज पर, ना रशिया के जहाज पर, ना बांग्लादेश के जहाज पर, सिर्फ इंडियन जहाजों पर अटैक हो रहा है। और एक जाके वहां पर हा हा ही हु कर देता है, बस चल गया काम। इसी से काम चल रहा है। आपको पता है जो ये खान सरकार ये ISI का मामला क्यों उठा था? क्योंकि अब ना पतंजलि ने लॉन्च किया अपनी सिविल सेवा अकादमी। समझ रहे हो बात को? क्यों मीडिया इतना बड़ा चढ़ा के दिखा रहा था? मीडिया के हेडलाइन देखें, अब अमेरिका को दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब, थर थर कांपे ट्रंप। कहां कांप गया भाई? कहां कांप रहा ट्रंप? कोई बताएगा हमारे को कहां कांप रहा? हाँ ट्रंप कांपा। अगर मान जाते हैं भाई अमेरिका इतना शक्तिशाली, ईरान को झुकाएगा। ईरान ने अमेरिका को झुकाया। अगर ये ट्रंप फिर भी बोलता और मुझ पर अपना दावा ठोक रहा है ना, तो किसी रशिया के जहाज के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के जहाज के ऊपर या चाइना के जहाज के ऊपर अटैक करके दिखा दे। अगर उनके एक नागरिक को भी खरोंच आ गई ना, एक नागरिक को भी खरोंच आ गई, अमेरिका को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और वो जवाब ले लेंगे, वो जिंदगी भर याद रखे। ईरान तो एक छोटा सा देश, उस ईरान ने देख लो कैसा जवाब ले लिया। ऐसे जवाब लिया जाता है। ऐसों को हम बोल सकते हैं हाँ भाई सच में विश्व गुरु है। ईरान को बोल सकते हैं विश्व गुरु है, क्योंकि अमेरिका से टक्कर कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। और उस अमेरिका को झुकाना, उससे भी बड़ा जो शर्मनाक, खास करके जो अंध भगत, गंद भगत, गंदी नाली के कीड़े हैं, इनके लिए सबसे शर्मनाक बात बताएं। ईरान अमेरिका का समझौता किस दिन होगा पता है तुम्हारे को? जुम्मे वाले दिन, शुक्रवार को समझौता होगा। जी हां, यहीं पे था सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। बात आपको छोटी सी लगेगी, लेकिन ये बात छोटी नहीं है। उन्होंने बोला है कि हम साइन कराएंगे, लेकिन जुम्मे वाले दिन कराएंगे। वाह भाई वाह, अपनी ही शर्तों पे मनवा लिया, सारा काम करवा लिया, और साइन भी जुम्मे वाले दिन। क्योंकि बीच में समझौता करवाने में कौन था? पाकिस्तान। गंद भगतो, अब क्या कहोगे तुम? और नचनिया नाचने के लिए चला गया, ट्रंप के सामने नाचेगा, बस हा ही करेगा। अगर एक बार भी ये बात बोल दे कि हमारे 3 नागरिकों को क्यों मारा, याद आए सरदार मनमोहन सिंह जी? याद आए या नहीं आए? सरदार मनमोहन सिंह एक डिप्लोमेट्स के साथ गलत किया था। बराक ओबामा राष्ट्रपति अमेरिका के, ऐसी हालत कर दी थी एक ही रात में। बराक ओबामा ने माफी मांगी थी सरेआम प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह से। लेकिन कोई प्रधानमंत्री है 14 लाख का सूट पहन के हाँ ही करता। अरे भाई, अगर तेरे से 14 लाख का सूट पहन के नहीं बोला जा रहा, नहीं जवाब लिया जा रहा, एक इंदिरा गांधी वाली साड़ी ट्राई कर ले, वहां पहन के देख ले,
अगर बोला जाए तो तेरे से कुछ कुछ जवाब दिया जाए तो अमेरिका को नहीं दे सकता। उसके बाद ये जो कॉकरोच है सीजेपी वाला अभिजीत दीप के, इसको यहां पर थप्पड़ मारा गया। वो अपना प्रदर्शन कर रहा था राजस्थान के अंदर, वहां पर किसी ने उसको थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारने वाले को पकड़ लिया, बोला मैं राष्ट्रवादी हूं, किसी के साथ हाथापाई करना, हाथ उठाना सरासर गलत मानते, हम इसको कहीं से ठीक नहीं मानते। आप विचारों का विरोध कर सकते हो, आप ये बता सकते हो ये ठीक है ये गलत है, लेकिन ये हाथापाई नहीं। सुना कई बार थप्पड़ केजरीवाल को भी लगे थे, अब अभिजीत दीप के को थप्पड़ लग रहे हैं। और थप्पड़ मारने वाला अपने आप को हमेशा राष्ट्रवादी बोल देता है। अगर अभी भी कहानी आप लोगों की समझ में नहीं आ रही तो आपको समझ में कभी आएगी भी नहीं, कभी नहीं समझ में आएगी क्या सेट किया जा रहा है आपके बीच में। और एक सबसे बड़ी जरूरी सूचना, जी हाँ, सर शुरू होने जा रहा है। अब सर शुरू होने जा रहा है भाई हरियाणा के अंदर 15 जून से 15 जुलाई तक सर शुरू हो चुके हैं हरियाणा में। देख लेना किन के वोट काटे जाएंगे। हम तो निश्चिंत, हमारा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे एक वोट कटना ही कटना हमारा, तो सबको पता हमारा वोट तो मिलेगा नहीं। अगर कोई हरियाणा वाला अपना समर्थक होगा तो उसका वोट भी कटेगा भाई, बचा के देख लेना अपना वोट। अपना वोट बचाना है तो टाइम से तुम्हारे को बीजेपी जिंदाबाद बोलना पड़ेगा, नहीं तो सर सबको पता है कौन सी प्रक्रिया है। बिहार में वोट काटे, बंगाल में वोट काटे, पंजाब में वोट कटने लग रहे हैं, अब हरियाणा में वोट काटे जाएंगे और भैयों के बिहारियों के वोट बनाए जाएंगे जैसे पंजाब में बनाए जा रहे हैं। अब पंजाब के लोग आंखें खोल रहे हैं नहीं खोल रहे हमारे को नहीं पता। नहीं तो ना एक बार दमदारी से एक स्टेज के ऊपर आकर निशान साहब के नीचे आ गए, एक बार बोल दो ईवीएम से चुनाव होंगे, हम बहिष्कार करेंगे, ना खुद वोट डालने जाएंगे और कोई दूसरा डालने आएगा उसको वोट डालने नहीं देंगे। कर सकते हैं पंजाब के लोग इस काम को, कर सकते हैं, हमारे को यकीन इस बात का। लेकिन वो एकता आएगी कहां से? उस एकता के लिए एक मंच पर आना पड़ेगा। इतनी तो पार्टियां खड़ी कर दी पंजाब के अंदर, इतनी तो जनता नहीं है पंजाब में, इतनी पार्टियां खड़ी कर दी। कभी आपने सोचा सबको बीजेपी का कोई भी नेता आता पंजाब 117 की 117 सीटें जीतेंगे, हम 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम किसी की मदद नहीं लेंगे? भाई कमाल हो गया भाई, ये इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं? अभी तो बस 38 लाख ही वोट काटे हैं, लेकिन 38 लाख वोट काट के भी दावा ठोक रहे हैं कि हम कर देंगे, मतलब और ज्यादा वोट काटे जाएंगे, अभी सिक्कों के और वोट काटे जाएंगे। इसलिए तो दावा ठोक रहे हैं क्योंकि इनको पता है पंजाब लीडरलेस है, इसलिए दावा ठोक रहे हैं। ये हरियाणा को भी बना देंगे लीडरलेस, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ये ज्ञानेश अंकल है ना, ज्ञानेश अंकल है, उसके बाद ईवीएम है। मार्को रूबियो ने बोल दिया अमेरिका वाले ने कि ईवीएम के सहारे पे बनी हुई सरकार हमारे ना बताए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इससे बड़ी बेइज्जती हम नहीं समझते कोई हो सकती है जो मार्को रूबियो ने कर दिया। और कहां जा रहे हाई करने के लिए? 17 तारीख को मिलेगा ट्रंप से, फिर हाई कर देना और ट्रंप तेरे को फिर सुनाएगा, फिर जलील करेगा। एक हमारी मंडिया और उसके दलाल है, बस ये हेडलाइन ऐसी बना देते हैं भाई, पता नहीं शाम को क्या हो जाएगा, सुबह तो दुनिया मिलेगी ही नहीं। आम अमेरिका थर थर कांपया, ट्रंप थर थर कांपया। अबे कहां कांप गया? मार्को रूबियो ने बयान तो दे दिया ईवीएम के सारे, और बोला मंडियों को तो हम कुछ मानते ही नहीं, मंडी और मंडियों के दलालों को तो हम कुछ समझते ही नहीं। जाओ मार्को रूबियो के बयान उठा के देख लो, उसका ट्विटर हैंडल अकाउंट देख लो, क्या लिख रहा है वो, तुम्हारे को पता लग जाएगा क्या कर रहा है वो। इतना जलील कर रहा है वो फिलहाल प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री होता तो जवाब देता, अभी प्रधानमंत्री है। छूट बदलवा लो, दिन में 50 बदल देगा, वैसी बकलोली करवा लो दुनिया भर की कर देगा। जुबान का शेर, ग्राउंड पर ढेर। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।